अगली खबर भी भिलाई 3 से, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भिलाई 3 में अहिवारा बीजेपी प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा के पक्ष में मतदाताओं से अपील की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने उग्र अंदाज में चुनावी सभा को संबोधित किया। भिलाई 3 में हुई बीजेपी की सभा में हेमंत बिस्वा शर्मा जमकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खिंचाई करते नजर आए और कहा कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और भूपेश बघेल लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान जारी करते हैं। सभा में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी है तो विकास की गारंटी है। हेमंत बिस्वा ने यह भी कहा कि 70+ का दावा करने वाली कांग्रेस के घोटाले अब जनता को दिख रहे हैं। चुनाव में अगर बीजेपी को भव्य विजय मिलता है तो देश का तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी 400 सीट पार करके होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये बात आप लोग को बोल सकता हूं। भाई और बहनों, 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ का चुनाव का परिणाम आएगा। तुरंत बाद लोकसभा चुनाव का काम शुरू हो जाएगा। ये चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सनातन के लिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का भविष्य के लिए ये चुनाव बहुत ही जरूरी चुनाव है। भाई और बहनों, घोटाला से छत्तीसगढ़ को मुक्त करना है। ये छत्तीसगढ़ मां कौशल्या का भूमि है। ये छत्तीसगढ़ को हमें जो वाजपेयी जी का कल्पना था, उसी कल्पना का अनुसार हमें छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण करना है। भाई और बहनों, आज हमें जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, जो मोदी का गारंटी है, इसी से छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण का रास्ता भी खोलते हैं। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि हमारे अहिवारा चुनाव क्षेत्र से हमारे गुरु और सबका गुरु राजमहल डोमन लाल कोरसेवाड़ा को भारी वोट से जिताइए। छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाना है और मोदी जी को भी देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना है कि नहीं? सबको बनाना है कि नहीं? कमल का साथ में गुरु जी को भव्य विजय दिलाना है। और हम लोग सबको, मैं तो जानता हूं कि गुरु जी का आशीर्वाद होगा, छत्तीसगढ़ का सरकार भी अच्छा चलेगा और हम लोग सब मिलके छत्तीसगढ़ को भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश बनाने में कामयाब भी रहेगा। भाई और बहनों, मैं बहुत सारा बात बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात माताओं और बहनों को बोलना चाहूंगा। बैंक अकाउंट ठीक ठाक है कि नहीं? अकाउंट बना हुआ है कि नहीं? बैंक अकाउंट एकदम। असम में मैं चुनाव का पहले माताओं को पूछा था, बैंक अकाउंट रेडी है ना? तो कोई लोग ने बोला रेडी है, कोई लोगों ने बोला रेडी नहीं है। मैं बोला तुरंत जाके रेडी करो, सरकार आने वाला है और बैंक में पैसा भी आने वाला है। और उसी हिसाब से पैसा भी आ चुका। इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ का सारे माँ और बहनों को बोलना चाहता हूँ, एक बार बैंक अकाउंट को ठीक ठाक करके रखिए। 1000 रुपया बैंक से आएगा और गैस सिलेंडर भी 500 रुपया में आएगा, ये पक्का बात है। भाई और बहनों, मैं असम से आया हूँ। असम कामरूप कामाख्या असम में विराजमान होता है। मेरा मन में 2 आपको निवेदन है आप लोगों को। जब 22 जनवरी छत्तीसगढ़ का बीजेपी का सरकार होगा, मैं छत्तीसगढ़ बीजेपी को निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ का लोगों को हमें रामलला का मंदिर दर्शन करवाने का व्यवस्था करना चाहिए। सबका जाने का मन है कि नहीं? तो ये बात मैं गुरुजी को निवेदन करूंगा, पहला कैबिनेट में ही छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि रामलला का मंदिर में सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को, छत्तीसगढ़ का पूरा लोगों को हम लोग लेके जाएगा। इसका साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूं,
और असम में भी आजा घोषणा पत्र, अरे भाई आप लोग बहुत फास्ट है। मैं तो असम में भी निर्णय करके आया हूँ कि हम सारे लोगों को रामलाला का मंदिर दर्शन करने के लिए लेके जाएगा। लेकिन साथ में मैं आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट, न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।